हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल विद्या का ज्ञान में। तो स्टूडेंट, हम करने जा रहे हैं आज ईवीएस क्लास थर्ड का ईवीएस चैप्टर नंबर 5 छोटू का घर। मैं इससे पहले 4 चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ विद क्वेश्चन आंसर। जिन बच्चों ने 4 चैप्टर रीड आउट नहीं किए हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं, तो जाके प्लेलिस्ट में चेक करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे छोटू का घर। तो बच्चों, आपको कुछ पिक्चर दिखाई दे रही होगी। ये छोटू पहली बार मुंबई आया। ये छोटू है जो मुंबई आया। ये छोटू है जो मुंबई आया। उसने देखा कि बारिश में लोग कैसे कर रहे हैं, भाग रहे हैं बारिश में कुछ लोग। और ये छोटू फिर एक पाइप में रह रहा है और पाइप में यहाँ कुछ काम कर रहा है। ठीक है, तो आगे ये पिक्चर भी देख रहे होगे आप छोटू की। छोटू यहाँ पे कुछ रोड क्रॉसिंग कर रहा है। छोटू का एक दोस्त, छोटू तो इधर खड़ा है, देखो ये है छोटू और एक लड़का है यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, फिर बैठ के साथ में ये पानी पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें प्रश्न दिए हुए हैं आपके। चित्र में छोटू की कहानी बताई गई है, देख के बताओ। जो पीछे चित्र दिए गए हैं उसमें देख के बताने हैं आपको। छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा? तो हम वापस से जाते हैं पाइप की तरफ कि छोटू क्या सोच रहा है। ये देखो, इधर छोटू ने पाइप में ये देखा कि मैं यहाँ पे वर्षा से बच जाऊंगा, सड़क पे सोने से बच जाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए इसने पाइप को देखा। तो हमारा उत्तर क्या होगा यहाँ पे? छोटू ने पाइप को देखकर ये सोचा कि मैं इसको अपना घर बना सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? घर बना सकता हूँ। क्योंकि किस लिए घर बना सकता है? कि जिस पाइप में वो रहेगा वो उसको बारिश से, धूप से और वर्षा से उसको बचाएगा, और रोड पे भी नहीं सो पाएगा, तो पाइप के अंदर वो सोएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम क्या पूछा है इसमें। छोटू ने पाइप का किस तरह इस्तेमाल किया? तो इसका आंसर होगा, छोटू ने पाइप का इस्तेमाल अपने घर की तरह इस्तेमाल किया। छोटू ने पाइप के आसपास की जगह कौन कौन से हिस्सों में बांटा है? छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को कौन कौन से हिस्सों में बांटा है? तो चलो चित्र में देखते हैं। ये देखो, इस वाले चित्र में देखो, छोटू ने पाइप के पास यहाँ एक पानी की टैंकी रखी है, कुछ कपड़े सुखाए हैं तार बांध के, और एक चूल्हा बनाया है जिस पे वो खाना बना रहा है। ठीक है बच्चों, तो छोटू ने क्या किया है? छोटू ने पाइप के आसपास की जगह को पानी की टैंकी, कपड़े सुखाने के लिए कपड़े सुखाने के लिए पानी की टैंकी के लिए और खाना बनाने के लिए उसने उसका यूज़ किया है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, छोटू को इस घर में कौन कौन से हिस्से में ज़्यादा समय बिताना पसंद होगा? तो छोटू को ज़्यादा हिस्सा बिताना कहाँ होगा? पाइप के अंदर जहाँ वो सोता है। ठीक है, छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने को कहा। तो बच्चों, मोनू को आपने देखा था ना, कौन है मोनू? देखो, ये उसका दोस्त है मोनू। ठीक है,
तो इसने इसको इसलिए बोला मोनू को पाइप में रहने के लिए, क्योंकि मोनू के पास भी अपना घर नहीं होगा, इसीलिए इसने उसको वहाँ रहने के लिए बोला। ठीक है बच्चों, अपने घर का चित्र कॉपी में बनाओ, उसमें रंग भरो। आप अपने घर की तस्वीर बना सकते हो, जैसे मैं एक आपको रफली बना के दे देती हूँ। इस तरह की झोपड़ी मैं आपको बना देती हूँ। मेरे को ड्राइंग बनानी नहीं आती बच्चों अच्छे से, तो आप बना लेना। ठीक है, इस तरह की झोपड़ी में बना के आपको रंग भरना होगा। ठीक है बच्चों, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? तो हमारे घर में कौन कौन रहता है, देखो बच्चों बताओ। माँ, पिताजी, दादा, दादी, बहन, भाई, चाचा और बुआ। ये सब आपके घर में रहते होंगे, मेरे घर में भी रहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। छोटू ने पाइप को अलग अलग हिस्सों में बांटा है। क्या तुम भी अपने घर को अलग अलग हिस्सों में नाम लिख सकते हो? लिखो। हाँ, तो हमारे घर में अलग अलग हिस्से होते हैं। जैसे हमारी होती है, हॉल होता है। ठीक है बच्चों, रसोई घर, हॉल होता है, रसोई घर होता है, और बेडरूम सोने का रूम, सोने वाला कमरा। ठीक है, और स्टोर रूम। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा आपका स्टडी रूम भी हो सकता है। ठीक है, स्टडी रूम भी हो सकता है, और कई तरह के रूम हो सकते हैं। स्टडी रूम हो सकता है, हॉल मैंने बता दिया है, सोने का है, रसोई घर है। ठीक है, इस तरह के कई रूम आपके हिस्से में अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, करते हैं अगले प्रश्न को। एक दिन में तुम घर के किस हिस्से में कितना समय बिताते हो? तो बच्चों इसका आंसर तो आपको खुद लिखना पड़ेगा कि ज़्यादातर समय आप कौन से रूम में बिताते हो। हॉल में बिताते हो, स्टडी रूम में बिताते हो, या आपका प्ले रूम भी होगा उसमें बिताते हो, किस में बिताते हो? ठीक है बच्चों, ये आंसर आपको खुद लिखना होगा। क्या घर में कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें घर के कुछ लोग ज़्यादा समय बिताते हैं? हाँ, तो वो होता है हॉल रूम में बैठ सकते हैं बच्चों सब, जहाँ पे टीवी होता है वहाँ पे, या फिर डाइनिंग रूम जहाँ पे हम खाना खाते हैं वहाँ पे भी हो सकता है। क्या घर का कोई ऐसा भी हिस्सा है जिसमें घर का कोई ख़ास व्यक्ति जाता ही नहीं या बहुत कम? हाँ, तो वो स्टोर रूम हो सकता है बेटा। ठीक है, स्टोर रूम में ज़्यादा कोई जाता ही नहीं है, जब सफाई होती तभी जाता है कोई। ठीक है बच्चों, तो आगे पढ़ते हैं। हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही हैं, पर हमारे साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, कुछ हमारी मर्ज़ी से और कुछ हमारी इजाज़त के बिना। देखो बच्चों, हमारे घर में हम तो रहते हैं, साथ में कुछ जानवर भी हम रखते हैं अपने घर में। जैसे कि हम बड़ा घर हो तो गाय भी रख लेते हैं, भैंस भी रख लेते हैं, बकरियां भी रख लेते हैं, और हम कुत्ते को भी रख लेते हैं। पर कुछ हमारी इजाज़त के बिना नहीं रहते हैं। जैसे छिपकली हमारे घर में आ जाती है, चूहे हमारे घर में आ जाते हैं, छोटे छोटे बारिशों के दिनों में कान खजूरे भी हमारे घर आ जाते हैं। उनको हम बुलाते नहीं है ना, वो हमारे बिना इजाज़त के घर पे आ जाते हैं। ठीक है बच्चों,
अब इस कविता को हम पढ़ेंगे। घर प्यारा। सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना। लेकिन माँ कैसे मैं मानूँ, घर तो यहाँ कितनों का अपना। ठीक है, एक बच्चा है जो कि अपनी माँ के बारे में ये बोल रहा है अपनी माँ से। ठीक है, देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। तो बच्चों ये सब हमारे घर में आ जाते हैं, आपको पता है, मकड़ी, मच्छर, ठीक है, छिपकली। ठीक है, और छिपकली को तो देखो चलती है तो गश्त लगाती। अरे करतारे बांधे कहाँ चींटियाँ दौड़ी जाती। ठीक है, ये चूहे भी है बच्चों, ये कॉकरोच भी है, देखो ये छिपकली है। और इधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे। ठीक है बच्चों, किस बात पर झगड़ रहे हैं, इसलिए तो मैं कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा से जो भी रहता सबका ही है घर यह प्यारा। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है, क्या आप जानते हो चूहे में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं, यानी कि ज़्यादा होती है। जो चूहे होते हैं उनमें देखने की क्षमता कम होती है बच्चों, पर उसमें सूंघने की, छूने की तथा स्वाद वाली क्षमताओं बहुत तीव्र होती है। जैसे कि आपको पता होगा, हम चूहे जब पकड़ते हैं तो रोटी लगा देते हैं मक्खन की, तो उनको वो सूंघ के आ जाता है ना स्वाद वाली चीज़ों को। तो इसलिए चूहे के बारे में ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है। ऐसे दो जानवरों के चित्र बनाओ जो हमारी मर्जी के बिना हमारे घर में रहते हैं। चित्र के नीचे उनका नाम लिखो। तो आप एक चूहे और छिपकली का बना सकते हो बच्चों चित्र यहाँ पे। ठीक है, आप खुद बनाएं अपनी कॉपी में, नोटबुक में बच्चों। ठीक है, चलते हैं आगे। क्या तुम अपने घर को साफ रखते हो? कैसे, बताओ, अपने घर को साफ रखते हो तुम कैसे? जैसे हम जब भी खाना खाते हैं बच्चों, तो खाने से पहले हम हाथ धोते हैं, हाथ धो के खाना खाते हैं। ठीक है, इस तरह से, या हम नहाते हैं, धोते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं अपने घर में। हम हमारे घर में चप्पल जो होती है वो बाहर की चप्पल अलग होती है, घर की चप्पल अलग होती है। तो इस प्रकार हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका, तुम्हारे घर में सफाई का काम कौन कौन करता है? तो हमारे घर में सफाई का काम माँ करती है, दादी करती है। ठीक है, तुम सब शौच के लिए कहाँ जाते हो? अपने घर में ही, जो घर में शौचालय है वहाँ पे जाते हैं। शौचालय में जाते हैं, जो घर में शौचालय है। ठीक है, क्या तुम अपने घर या घर के आसपास किसी शौचालय यूज़ करते हो? नहीं। उसकी सफाई कौन करता है? उसकी सफाई जो उसको यूज़ करते हैं, जो वहाँ पे जाते हैं, जो वहाँ जाते हैं। तुम शौचालय की सफाई में किस तरह की मदद करते हो? तो जब भी हम शौचालय जाते हैं तो वहाँ पे खूब सारा पानी डालते हैं।
खूब सारा पानी डालते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। टॉयलेट का उपयोग, इसमें आपको टॉयलेट के उपयोग के बारे में बताया गया है। सिम्मी ने देखा कि उसका दोस्त बिल्लू अचानक ठीक महसूस नहीं कर रहा। वह उससे बात भी नहीं कर रहा था। सिम्मी बोली बिल्लू को, बिल्लू क्या हुआ, तुम बहुत सुस्त लग रहे हो। बिल्लू ने कहा, मुझे नहीं पता टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करना है। हमेशा की तरह हीरा मैडम मुझे फिर से टॉयलेट ठीक से ना इस्तेमाल करने पर डांटेगी। ठीक है, तो दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, उनकी बात चल रही है सिम्मी और बिल्लू की। सिम्मी बोल रही है, फिर तुम टॉयलेट का प्रयोग ठीक से क्यों नहीं करते। बिल्लू, मुझे डर है कि मैं टॉयलेट में गिर जाऊंगा। सिम्मी, अरे कैसी बात करते हो, अब मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारे जैसे मेरे कई दोस्त टॉयलेट का सही से इस्तेमाल ना करके उसे गंदा करते हैं। ठीक है, ये देखो टॉयलेट है ना, तो ये बच्चा डर रहा है यहाँ बैठा, इसको टॉयलेट इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है। ठीक है, ये फ्लश लगा हुआ है, यहाँ पे फ्लश ना यूज़ करके पानी का यूज़ कर रहा है। तुम्हें डरना नहीं परंतु जिम्मेदार बनना चाहिए। ठीक है, कैसे बन सकते हैं हम जिम्मेदार, ये कुछ पॉइंट बताए गए हैं बच्चों, कैसे हम बन सकते हैं जिम्मेदार। इसमें लिखा है, टॉयलेट सीट का ठीक से इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने के बाद हमेशा फ्लश करें, अपने आप को ठीक से साफ़ करें, टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह से हाथ धोएं। तुम्हारे स्कूल में टॉयलेट की क्या व्यवस्था है, क्या वह साफ़ सुथरा रहता है, इसे कौन साफ़ करता है और कैसे, तुम इसकी सफाई में किस तरह मदद करते हो। तो आपके स्कूल में टॉयलेट है तो हाँ, क्या यह साफ़ सुथरा रहता है, हाँ, इसे कौन साफ़ करता है और कैसे, जो स्कूल में काम करने के लिए आती है वो साफ़ करते हैं और हम भी करते हैं। ठीक है, तुम इसकी सफाई में किस तरह मदद करते हो। हम जब भी टॉयलेट का यूज़ करते हैं तो हम पानी ज़्यादा डालते हैं, उसके अंदर अच्छे से फ्लश करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो ऐसे फ्लश करना है। ठीक है, टॉयलेट इस्तेमाल कर टॉयलेट को हमेशा ऐसे छोड़े जैसे साफ़ आप स्वयं के लिए चाहते हो। चाहे हम ऐसे पानी डालें, चाहे हम ऐसे फ्लश करें, पानी डाल के उसकी सफाई करनी है। क्या तुम जानते हो, गांधी जी की 150 वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फ़र्ज भी है। ठीक है बच्चों, अब से बिल्लू भी टॉयलेट का सही इस्तेमाल करने लगा। प्रयोग करने के बाद बिल्कुल टॉयलेट को साफ़ सुथरा छोड़ अपने हाथों को भी अच्छी तरह साफ़ करता है। क्या तुम भी किसी साफ़ टॉयलेट में जाना पसंद करोगे। हाँ, अपने इस्तेमाल के बाद उसे वैसा ही छोड़ोगे जैसे तुम्हें चाहिए। ठीक है बच्चों, तुम्हें कब लगता है कि तुम्हारे हाथ गंदे हो जाते हैं। जब हम कहीं ऐसी गंदी जगह हाथ लगा देते हैं, दरवाजे वगैरह पे, या फिर जब भी हम इस्तेमाल करते हैं बाथरूम को, तब खुद को साफ़ रखने के लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, सूची बनाओ। हमें नहाना चाहिए, दांत की सफाई करनी चाहिए, नाखून काटने चाहिए, ब्रश करनी चाहिए। ठीक है, खाना खाने से पहले हमें हाथ वॉश कर लेने चाहिए। ठीक है, तो अगला आपका प्रश्न है, यदि हम ये सब ना करें तो क्या होगा। अगर
हम ये सब ना करें तो हम बीमार हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? हम बीमार हो सकते हैं, क्योंकि गंदगी हमारे हाथ में रहेगी, हम साफ़ नहीं करेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तुम अपने घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालते हैं? तो हम डालते हैं डस्टबिन में। ठीक है। क्या तुम्हारे घर के आसपास सफाई रहती है? हाँ, हमारे घर के आसपास सफाई रहती है। लता का घर इस तरह से सजा है। क्या तुम भी अपने घर को किसी खास तरह से सजाते हो? कब और कैसे सजाते हो? तो जब जब हमारे घर दिवाली आती है, जब जब हम अपने घर को साफ़ और सुथरा सजाते हैं। ठीक है। अपने साथियों से पता करो बच्चों, वो अपने घर को कब और कैसे सजाते हैं। तो आपको आपके जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सब से बात करनी है और पता करना है कि वो अपने घर को कब कब सजाते हैं और कैसे सजाते हैं। तुम अपने घर को किन किन चीज़ों से सजाते हो, उनका नाम लिखो। तो जैसे जब दिवाली आती है तो हम रिबन लगाते हैं, बहुत सारे झूमर लगाते हैं, लाइट लगाते हैं, है ना, और हम रंगोली बनाते हैं, रंगोली। ठीक है, और लाइट जलाते हैं अच्छी सी। तो इस तरह से कई चीज़ों से हम अपने घर को सजाते हैं, रिबन से भी। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर नंबर 5। ठीक है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो बच्चों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी वो चैप्टर ना पढ़े हों, 4 चैप्टर, तो जाके प्लेलिस्ट में देख लेना। इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने करा दिए बच्चों। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 6 में। तो अब के लिए इतना ही।